दोनों सब बच्चे ध्यान से, एक गजब का चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। नाम इसमें एक ही है कि स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, ये अपने आप में 5 चैप्टरों को समाये हुए है। 1 2 3 4। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म कर लेने के बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है लोकस। लोकस के बारे में बात करते हैं डिटेल में। लोकस के बारे में बात करने के बाद रियल में चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन के बाद इसके अंदर आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बाद लास्ट में आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो रियल में स्ट्रेट लाइन चैप्टर अपने आप में बहुत छोटा है, लेकिन उसको सब में एक साथ पढ़ाते हैं, चैप्टर बहुत बड़ा लगता है। चैप्टर बड़ा नहीं, बहुत छोटा चैप्टर। स्ट्रेट लाइन खुद में केवल 3 लेक्चर का ही सुन रहा, लेकिन ये सब मिला के पूरा लेक्चर हमारा बढ़ जाएगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के बाद अपन बात करेंगे लोकस की। लोकस बात करने के बाद फिर स्ट्रेट लाइन की, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, और लास्ट में एक्सिस के ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन की बात एक एक करके होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले तो नहीं था, लेकिन अब तो शायद जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 10th में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आ गया है। फिर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्यादा नहीं बताना मुझे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ मुझे 5 छोटी छोटी बातें बतानी है। 5 बातों में से आमतौर पर 3 बातें बच्चों को ऑलरेडी नोन रहती है, फिर भी एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम उसके कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। ए कॉमा बी क्या है उसका कोऑर्डिनेट्स है। ए कहलाता है पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, या इसको एब्सिसा भी कहते हैं। बी कहलाता है पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, या इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ऑर्डिनेट भी नाम है इसका, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट 0,0। जब आप बोलते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है, क्या मतलब है इसका? ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का मतलब है कि अगर ओरिजिन पर खड़े हैं तो ए यूनिट चले एक्स एक्सिस के अलोंग और बी यूनिट चले वाई एक्सिस के अलोंग, पहुंच गए आप ए कॉमा बी। अगर कोई आपसे बोल दे ऐसा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई आपसे बोले -2,3, यानी आप ओरिजिन पर खड़े हैं, एक्स में -2 यूनिट चले और वाई में 3 यूनिट चले, पहुंच गए आप -2,3। कोई आपसे बोले 6,-4, यानी एक्स में आप 6 यूनिट चले, वाई में -4 यूनिट चले, ये पहुंच गया 6,-4। ये एक प्रकार का एड्रेस है उस पॉइंट का, और ओरिजिन के रिलेटिव है कि ओरिजिन पर खड़े हैं तो ए यूनिट्स चले एक्स एक्सिस के पैरेलल, बी यूनिट्स चले वाई एक्सिस के पैरेलल, और आप पहुंच गए कहां पर? ए कॉमा बी पर। क्या छोटी सी बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या छोटी सी बात समझ में आई सब बच्चों को? ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, क्योंकि इस पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा? 0, 0,0, 1,0 एंड सो। ये है y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0, कि कोई पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। ये पॉइंट आ गया 0,1, ये पॉइंट आ गया 0,2, ये पॉइंट आ गया 0,3।
किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो वह x एक्सिस के ऊपर होगा, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस के ऊपर होगा। क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिक समझ में आया सब बच्चों को? वैसे वेल नोन है। यहीं पर निकल के आता है एक छोटा सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे पता है, फिर भी मैं लिख देता हूं। अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है और हमारे पास दूसरा पॉइंट बी है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकल के आएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है बच्चों को? कोई दिक्कत डिस्टेंस फॉर्मूले में? क्या बात समझ में आई? इसी के बगल में निकल के आता है सेक्शन फॉर्मूला। ये भी हल्का फुल्का शायद हमको पता हो, लेकिन आइए थोड़ा डिटेल में देख ले सेक्शन फार्मूले को। सेक्शन फार्मूला के बारे में अगर बात करें, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो एक ऐसा पॉइंट जो कि इनको m/n के रेशियो में डिवाइड करे, एक पॉइंट C, ऐसा पॉइंट। मेरे मन में 3-4 सवाल आए हैं। पहला सवाल, अगर A फिक्स है और B भी फिक्स है तो ऐसे कितने, हाउ मैनी पॉइंट्स C विल बी देयर, ऐसे कितने पॉइंट C होंगे, ऐसे कितने पॉइंट C होंगे? हेलो, हाँ बोलो बोलो, आ जाओ 10:30 बजे आ जाओ, 10:45 तक आ जाना मतलब, ठीक। ऐसे कितने पॉइंट C हो सकते हैं ताकि AC अपॉन BC कुछ कांस्टेंट रेशियो आ जाए, कुछ फिक्स रेशियो आ जाए? कितने होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अगर आप प्लेन की बात करेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इस XY प्लेन में ऐसे करोड़ों करोड़ों पॉइंट है ताकि AC अपॉन BC m/n के रेशियो में है। लेकिन अगर मैं आपसे यही पूछूं कि हाउ मैनी पॉइंट्स, बोर्ड पर देखें, ऑन लाइन AB सो दैट AC अपॉन BC इज m। अब की बार आपसे पूछा है ऐसे कितने पॉइंट इस लाइन AB पर होंगे ताकि AC अपॉन BC m/n आ जाए। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? ऐसे 2 ही पॉइंट, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। प्लीज बोर्ड पर देखिए। अब की बार भी AC लेंथ अपॉन BC लेंथ m/n, और यहां पर भी AC लेंथ डिवाइड बाय BC लेंथ कितना निकल के आएगा? m/n। जब C पॉइंट इनके बीच में होता है तो ये आपको कहलाता है इंटरनल डिवीजन, और जब C पॉइंट बाहर होता है तो ये कहलाता है एक्सटर्नल डिवीजन। ये इंटरनल डिवीजन है और ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन है। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। क्या क्लियर सब बच्चों को? क्या क्लियर सब बच्चों को? उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट होंगे, एक उसी रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा और एक उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सुनिए मेरी बात ध्यान। अगर A पॉइंट x1 y1 है और B पॉइंट x2 y2 है, A पॉइंट x1 y1 है, B पॉइंट x2 y2 है, तो इस केस में अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। लेकिन अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। m a से जुड़ा दिख रहा है तो m b से मल्टीप्लाई होगा, n a से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अब की बार mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस। बात बाहर चली जाती है, घर के तो बिगड़ जाती है। कहने का मतलब एक्सटर्नल डिवीजन माइनस n। क्या बात समझ में आई बच्चों को? आप ध्यान देखें, आइए इसको C कह दें, इसको C डैश कह दें।
जिस रेशियो में सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में सी डैश एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। जिस रेशियो में सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में सी डैश एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो सी एंड सी डैश आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। दो पॉइंट हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएंगे अगर एक जिस रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे दूसरा उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर दे। इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट ये है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट ये है, दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। जो इंटरनल का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। नहीं छोटा बड़ा नहीं, ये रेशियो ए बी दूरी डिवाइड सॉरी त्रुटिपूर्ण हरकत AC दूरी डिवाइड बाय BC दूरी। AC दूरी M नहीं है, AB जो ये नहीं, इनका अनुपात इनका रेशियो M बाई आएगा। AC दूरी M नहीं है, AC डैश दूरी M नहीं है, M इज टू N रेशियो। क्या बात समझ में आई? दो बिंदु एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएंगे अगर एक जिस रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे दूसरा उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करे। मेरे मन में एक प्रश्न है कि गुरुजी केवल कॉन्जुगेट कह देते, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों कहा? अर्थमेटिक कॉन्जुगेट कहते, ज्योमेट्रिक कॉन्जुगेट कहते, केवल कॉन्जुगेट कह देते। मतलब गणित में कोई बात कही गई है तो बात के पीछे भी बात है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों? आइए इस बात को समझो। अगर हमारे पास ये A है, ये B है और ये C है और ये C डैश है, इसका नाम हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसलिए पड़ा क्योंकि AC डिस्टेंस, AB डिस्टेंस एंड AC डैश डिस्टेंस आर इन HP। ये तीनों के तीनों क्या बनाते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब कि इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो क्या बनाएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर तीन चीजें HP बनाती हैं तो मिडिल वाले के रेसिप्रोकल का डबल, कोनों के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। इसीलिए इसका नाम है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, क्योंकि इन दोनों की वजह से AB में क्या बनती है? HP। क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर है? क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है? क्या सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है? अभी बेसिक अभी स्ट्रेट लाइन नहीं शुरू हुआ। बच्चे सोचते हैं स्ट्रेट लाइन बहुत लंबा चैप्टर, लंबा नहीं है, तो 3-2.5 लेक्चर के चैप्टर है ये तो आजू बाजू बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं। क्या ये क्लियर है? बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है, कॉपी करें फटाफट।